सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी विज्ञप्ति के बारे में। ओके, तो इसमें हम सभी जानेंगे जो विज्ञप्ति जारी की है, नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कितनी पोस्ट हैं और ये ऑल इंडिया एलिजिबल है या नहीं, और एलिजिबिलिटी क्या है, और सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और भर्ती कैसे होती है। इन सभी पे हम सभी चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो बात करते हैं, एनटीपीसी लिमिटेड ने जो वैकेंसीज निकाली हैं वो 4 पोस्टों पे निकाली हैं। एक है आपका कार्यपालक, यानी आप इंग्लिश में जिसे कहते हैं एग्जेक्टिव सेफ्टी। तो अब बात करते हैं अनरिजर्व की, तो ये हैं 13 पोस्टें इसकी। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्यों के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के लिए हैं 6 वैकेंसी, और बात करते हैं एससी के लिए तो 3 हैं और एसटी के लिए 1 है। तो टोटल वैकेंसी आपकी कितनी होगी? 25 हो गई फ्रेंड्स। तो 25 वैकेंसी आपके लिए आपकी किसकी हैं? ये हैं एग्जेक्टिव यानी सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं कार्यपालक यानी एग्जेक्टिव आईटी डाटा सेंटर आब्लिक डाटा रिकवरी। तो इसकी वैकेंसी कितनी है फ्रेंड्स, इनको भी हम जान लेते हैं। तो ये हैं आपकी अनरिजर्व के लिए 5 हैं। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की कोई नहीं है, ओबीसी की आपकी 2 है, और बात करते हैं एससी की तो 1 है। टोटल वैकेंसी आपकी हैं 8। ओके फ्रेंड्स, तो ये हैं आप सभी की एग्जेक्टिव आईटी डाटा एंट्री डाटा रिकवरी की। ओके, अब बात करते हैं वरिष्ठ कार्यपालक यानी सीनियर एग्जेक्टिव की। तो सीनियर एग्जेक्टिव में भी इसने वैकेंसीज निकाली हैं। अनरिजर्व के लिए 1 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी और एसटी इन सभी के लिए कोई नहीं है। और टोटल वैकेंसी आपकी है 1। ये किसके लिए है? सीनियर एग्जेक्टिव के लिए। अब बात करते हैं विशेषज्ञ सोलर यानी आपका स्पेशलिस्ट सोलर। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए कितनी है? आपका 1 ही है अनरिजर्व के लिए। तो टोटल आपकी वैकेंसी हैं यानी नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं आपकी वो हैं 35। अब इन 35 वैकेंसीज़ के लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उन सभी को जानेंगे 1 बाय 1। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम जूम करके आप सभी को दिखाने वाले हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या है, आप सभी देखिएगा। ओके, हाँ, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो अवधि आधार पर सुरक्षा आईटी एवं सोलर पीवी। तो सुरक्षा आईटी एवं सोलर पीवी क्षेत्रों में अनुभवी प्रोफेशनल की आवश्यकता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कार्यपालक, यानी जो पहली वैकेंसी आपकी कार्यपालक की है एग्जेक्टिव सेफ्टी की। तो ये 25 पद हैं आपके, जैसा कि मैंने पहले ही बताया वीडियो के आपके स्टार्टिंग में। तो 3 वर्षों की नियत अवधि आधार पर ये लिया जाएगा। योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ मैकेनिकल, प्रोडक्शन या इलेक्ट्रिकल या सिविल या पावर इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ कारखाना अधिनियम या नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय श्रम इंस्टीट्यूट आब्लिक इंस्टीट्यूशन से इंडस्ट्रियल सेफ्टी में पूर्णकालिक डिप्लोमा या किसी राज्य के कारखाना अधिनियम या नियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर एवं सेफ्टी पूर्णकालिक इंजीनियरिंग डिग्री। तो ये सारी डिग्रीज़ हैं, इनमें से कोई एक होनी चाहिए आपकी किसके लिए? तो ये होनी चाहिए एग्जेक्टिव सेफ्टी के लिए। इसकी आपकी टोटल जो पोस्ट हैं ये हैं 25। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अनुभव प्रोफाइल की, यानी एक्सपीरियंस आपका क्या होगा। तो एक्सपीरियंस आपका मांगा है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन, सुरक्षा निरीक्षण का विकास एवं कार्यान्वयन, निगरानी एवं लेखा परीक्षा प्रणाली, सुरक्षा मानकों का कार्यान्वयन, ये सभी आप सब पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं अपेक्षित अनुभव। तो अनुभव इसने क्या मांगा है? एक्सपीरियंस सुरक्षा के क्षेत्र में 3 वर्ष योग्यता पश्चात कार्यपालक अनुभव जो किसी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट कंपनी में हो। विद्युत उद्योग या विनिर्माण उद्योग में अनुभव होने या प्राथमिकता दी जाएगी। योग्यता पश्चात अनुभव की गणना इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी, यानी आपका 3 वर्ष का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। आप बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी जॉब कैसी होगी। तो आपका उम्मीदवार कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा विनियमों के अनुपालन सहित संवैधानिक अनुपालनों को सुनिश्चित करने के लिए उदारदायी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये सभी आप पढ़ लेंगे, ये जॉब प्रोफाइल है।
अब बात करते हैं अधिकतम आयु की, तो इसके लिए आपकी जो आयु होनी चाहिए अधिकतम ये 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब आपकी जो सेकंड वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे। तो सेकंड वैकेंसी क्या थी फ्रेंड्स, आपकी कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव की। तो कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव की, तो इसकी टोटल वैकेंसीज थी ये 8 थी। तो बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता इसमें है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए आपका, या तो कंप्यूटर साइंस या तो आईटी या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं अनुभव प्रोफाइल की, तो आपका जो है इसमें क्या होना चाहिए, यूनिक्स ओएस, ओरेकल, आईवीएस, नेटवर्किंग विंडो, यानी ये सब आप पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं अपेक्षित अनुभव की, तो अनुभव क्या होना चाहिए फ्रेंड्स आपका, आईटी हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में 3 वर्ष योग्यता पश्चात कार्यपालक अनुभव। तो ये आपका होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के लिए अनुभव, ये सारा होना चाहिए। आप सभी इतना ध्यान दे लेंगे, अगर आपके पास ये अनुभव है तभी आप एलिजिबल हैं किसके लिए, कार्यपालक वैकेंसी के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ कार्यपालक यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी आप मतलब इसमें कितने पद हैं आप सभी के, तो इसमें आपका एक पद है, ये भी अनरिजर्व के लिए है। अब बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ सिविल डिग्री, एमटेक डिग्री रखने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ये आपके पास एलिजिबिलिटी है तभी आप योग्य है, नहीं तो नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा इसकी कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम आयु सीमा इसकी होनी चाहिए 45 वर्ष, यानी आप 45 वर्ष के मतलब इनमें कर सकते हैं, आउट में नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं विशेषज्ञ यानी सोलर के बारे में। दो वैकेंसी आपकी पदों की संख्या है ये 1 है और ये भी अनरिजर्व के लिए है। अब बात करते हैं योग्यता की, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल में डिग्री, एमटेक या एमबीए समकक्ष डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ये आपके पास है एलिजिबिलिटी तभी आप इसके एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कुछ और फैक्टों के बारे में, हम जूम करके आप सभी को दिखाएंगे। तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने ये जैसा कि पहले ही बता दिया है आप सभी को। अब मासिक वेतन की बात करते हैं, तो आप सभी का ये बहुत ज़्यादा कमेंट होता है कि सर इसके मासिक वेतन क्या होता है, यानी पैसे कितने आप सभी को, सैलरी कितनी मिलती है मंथली, तो उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो आपका ये मासिक वेतन होता है ये 71,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं हम कुछ और इनके बारे में। तो चलिए हम नीचे आते हैं, यानी सामान्य नियम, आपके नियम या शर्तें क्या होंगी, जैसे आप सभी के होते हैं वैसे, यानी आपका भारत के नागरिक हो, सभी योग्यताएं भारत में मान्यता प्राप्त एवं अनुमोदित विश्वविद्यालयों संस्था से होनी चाहिए, बाकी और सारे मापदंड दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगर आप ओबीसी से हैं तो इनमें आपका क्या होगा फ्रेंड्स, 3 वर्ष की छूट मिलेगी, अगर आप SC ST से हैं तो 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में हम। अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो यहाँ भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हम आवेदन कैसे करेंगे। अब चूंकि ये सरकारी रिजल्ट पे दिखाता नहीं है तो आपको आवेदन करना है www.ntpccareers.net, ये आपका दिया हुआ है, आप सिंपली इस पे जा कर के ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया में भुगतान आपको कैसे करना होगा, यानी पेमेंट कैसे करना होगा, तो NTPC की ओर से भारतीय स्टेट बैंक को CAG शाखा नई दिल्ली कोड 99,099,996 में विशेष तौर पर खोले गए खाता संख्या, आपका जो खाता संख्या इसमें पंजीकरण शुल्क जमा करने पोर्टल पर उपलब्ध है, इसमें आप जमा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है। अब बात करते हैं पंजीकरण की प्रारंभ तिथि, यानी ये कब चालू हो रहा है, तो ये आपका 1/4/2021 आप शुरू हो रहा है, यानी आज से, और इसका जो आपका लास्ट डेट है ये 15/4/2021 है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फ्रेंड्स फिर से मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।